गांव के किनारे पर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग काला दरवाजा हवेली कहते थे। सालों से वह हवेली खाली पड़ी थी, लेकिन रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। राहुल, जो एक निडर युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे चुनौती देना पसंद था। एक दिन दोस्तों के साथ उसने तय किया कि वह रात को उस हवेली में जाकर यह साबित करेगा कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। दोस्तों ने डराते हुए कहा, राहुल, अगर वहां कुछ हो गया तो? लेकिन राहुल मुस्कुराया और बोला, डरना मेरे खून में नहीं है। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। राहुल अकेले ही एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की ठंडी और डरावनी हवा महसूस हुई, लेकिन वह अपनी हिम्मत जुटाकर अंदर घुस गया। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। कदम कदम पर फर्श चिरचिराने की आवाज कर रहा था। जैसे ही राहुल दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरे में उसने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया। तभी उसे सीढ़ियों के पास किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई। राहुल को लगा कि यह हवा का असर है, लेकिन तभी वह ठिठक गया। उसके पीछे से किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा, राहुल, राहुल। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां घना अंधेरा था। वह सीढ़ियों से उतरने ही वाला था कि एक परछाई उसके सामने आई। यह परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह धीमी, डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिए। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। तभी उसने अपने बैग से भगवान की मूर्ति निकाली और जोर से पुकारा, भगवान, मेरी रक्षा करो। जैसे ही मूर्ति की ओर परछाई ने देखा, वह जोर से चीखने लगी और हवा में विलीन हो गई। राहुल ने बिना पीछे मुड़े दौड़ लगाई और सीधा बाहर आकर रुका। उसके दोस्तों ने उसे हवेली के बाहर कांपते हुए देखा और समझ गए कि अंदर कुछ भयानक हुआ है। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने राहुल को बताया कि उस हवेली में एक पुराने जमींदार की आत्मा भटकती है। वह अपनी हत्या के बाद से ही हर अजनबी से बदला लेना चाहती है। राहुल ने उस दिन के बाद कभी डर को चुनौती नहीं दी। काला दरवाजा हवेली से लौटने के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई। वह पहले जैसा निडर और आत्मविश्वासी युवक नहीं रहा। हर रात उसे एक ही सपना आता, वही लाल आंखों वाली परछाई जो उसे कह रही थी, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल ने इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन सपनों के साथ अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। उसके कमरे में रखी चीजें खुद ब खुद गिर जाती, दीवारों पर अजीब निशान बनने लगते और रात को दरवाजे खड़खड़ाने लगते। राहुल ने आखिरकार इन घटनाओं को अपने दोस्तों और परिवार को बताया। उसकी दादी ने तुरंत गांव के बड़े पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने सुनते ही गंभीर चेहरा बना लिया और बोले, यह आत्मा तुमसे नाराज है। तुमने उसके क्षेत्र में कदम रखा था और अब आदेला था, और अब वह तुम्हारे पीछे है। इसे रोकने के लिए तुम्हें फिर से हवेली में जाना होगा और प्रायश्चित करना होगा। राहुल ने घबराकर कहा, फिर से? नहीं, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन पंडित जी बोले, अगर तुम नहीं गए तो यह आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पंडित जी, राहुल और उसके दो दोस्त अजय और विक्रम मिलकर उस भूतिया हवेली की ओर चल पड़े। पंडित जी ने बताया कि वे आत्मा को शांत करने के लिए हवन करेंगे। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली और भी डरावनी लगने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पंडित जी ने कहा, डरो मत, इसे रोकने के लिए हमें मंत्रों का जाप शुरू करना होगा। वे हवेली के उस हिस्से में गए जहां राहुल ने परछाई देखी थी। पंडित जी ने हवन शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। तभी हवेली के चारों ओर अंधेरा छा गया।
लाल आंखों वाली वही परछाई प्रकट हुई। वह गुस्से में चीख कर बोली, तुम्हें यहाँ दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई? पंडित जी ने आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम यहाँ तुम्हारी मुक्ति के लिए आए हैं। अपने गुस्से को छोड़ दो और शांति को स्वीकार करो। लेकिन आत्मा ने गुस्से में हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारों से खून जैसा लाल रंग टपकने लगा और अजय और विक्रम डर से कांपने लगे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से कहा, मैं माफी मांगता हूँ। मैं गलती से यहाँ आ गया से का एक बार से यहाँ आ गया था। कृपया मुझे छोड़ दो। आत्मा की आवाज गूंजने लगी, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। जब तक मेरा हत्यारा सजा नहीं पाता मैं मुक्त नहीं हो सकती। पंडित जी ने पूछा, कौन है वह, हमें बताओ। आत्मा ने कहा, यह गांव का जमींदार ठाकुर परिवार था। उन्होंने मेरी हत्या कर दी थी। उनका खून अब भी हवेली के नीचे दबा हुआ है। पंडित जी ने वादा किया कि वे इस सच्चाई को उजागर करेंगे। उन्होंने मंत्रों के साथ आत्मा को शांत किया और उसके हत्यारों को सजा दिलाने की कसम खाई। आत्मा धीरे धीरे शांत होकर विलीन हो गई। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। गांव के लोग जब यह बात जानते हैं तो वे भी ठाकुर परिवार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पुलिस के हस्तक्षेप से एक पुराना गढ़ ठाकुर परिवार के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी थी। हवेली की जमीन को खंगाला जा रहा था। पुरानी कहानियों और आत्मा के बताए गए रहस्यों के आधार पर पंडित जी ने एक जगह चिन्हित की थी जहां कुछ गड़बड़ होने की संभावना थी। पुलिस और गांव वालों ने उस जगह खुदाई शुरू की। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, पुरानी लकड़ी की चादरें और पत्थर के फर्श निकलने लगे। अंत में एक तहखाने का दरवाजा सामने आया जो सालों से बंद था। दरवाजा जर्जर था, लेकिन उस पर खून के पुराने धब्बे अब भी दिखाई दे रहे थे। तहखाने में उतरते ही वहां सड़ांध और अंधकार ने सबको घेर लिया। पुलिस की टॉर्च की रोशनी में वहां का दृश्य और भी भयावह लग रहा था। तहखाने के अंदर एक कंकाल मिला जो जमींदार की निर्दोष नौकरानी का था। पास ही एक पुराना संदूक रखा था जिसमें गहने और एक डायरी थी। डायरी में नौकरानी ने लिखा था कि ठाकुर के बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी क्योंकि उसने उसके काले कारनामों को उजागर करने की धमकी दी थी। हत्या को छिपाने के लिए उसे तहखाने में दफना दिया गया था। राहुल और पंडित जी ने जब यह सब देखा तो उन्हें आत्मा की बात की सच्चाई पर यकीन हो गया। पंडित जी ने वहीं पर एक अनुष्ठान किया और आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आत्मा से कहा, अब तुम्हारा सच सामने आ चुका है, जाओ अब तुम मुक्त हो। तभी हवा में एक ठंडी लहर चली और तहखाने में एक हल्की रोशनी चमकी। सभी ने महसूस किया कि आत्मा अब शांत हो गई है। राहुल ने राहत की सांस ली। पुलिस ने तहखाने से मिले सबूतों के आधार पर ठाकुर परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने राहत महसूस की कि वर्षों पुराना रहस्य अब सुलझ गया है। हवेली को अब खाली छोड़ने का फैसला किया गया ताकि वह अपनी काली यादों के साथ अकेली रह सके। राहुल ने इस घटना के बाद अपनी सोच में बदलाव किया। उसने समझा कि हर जगह साहस दिखाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य और कहानियां हमारे लिए चेतावनी होती है।